बदलते भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंटू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां तेज हवाएं चलेंगी, तापमान की स्थिति क्या रहेगी, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ, तो आइए उस पर नजर डालें। सबसे पहले आपको जानकारी दे दें असम के बारे में, जहां पर गिने चुने इलाकों में भारी बारिश होने का अनुमान है, यानी कुछ एक क्षेत्रों में काफी भारी बारिश हो सकती है। अगली खबर जुड़ी हुई है नागालैंड से, यहाँ पर भी इक्का दुक्का हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है, यानी कुछ एक क्षेत्र जो नागालैंड के हैं वहां पर भी तेज बारिश होने की संभावना है। आगे तमिलनाडु के बारे में बता दें, छुटपुट जगह पर यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो सकती है, ज्यादातर जगहों पर नहीं, कुछ एक जगहों पर लेकिन मूसलाधार बारिश हो सकती है। वहीं अगर हम केरल की बात करें तो बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं यहां पर चल सकती हैं। और अगली जो खबर है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जुड़ी हुई है, कहीं कहीं जोरदार बारिश के आसार हैं। आइए बात करते हैं मौसम अलर्ट के, जिसमें हम आपको मौसम से जुड़ी चेतावनियों के बारे में जानकारी देते हैं। देश के किन हिस्सों को लेकर चेतावनी जारी की गई है, किस तरह की चेतावनी है, इसके बारे में आइए जानते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं ज्यादातर क्षेत्र जो है वो हरे रंग में है, यानी इन क्षेत्रों को लेकर किसी तरह की कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन अगर हम तमिलनाडु और केरल की बात करें तो नजर बनाए रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर तमिलनाडु में कुछ एक हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो सकती है, वहीं केरल में भी बारिश के साथ काफी तेज हवाएं अगले 24 से 48 घंटों में यहाँ पर चल सकती है, इसीलिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है, नजर बनाए रखें। तो ये थे मौसम से जुड़े अलर्ट, जो कि खासतौर पर आप देख रहे हैं दक्षिण भारत को लेकर के यहाँ पर जारी किए गए हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान के, जिसमें हम आपको विशेष तौर पर बारिश को लेकर बताते हैं। बारिश की स्थिति क्या रहेगी, कहाँ ज्यादातर जगहों पर बारिश होने की संभावना है, कहाँ पर कुछ एक जगह बारिश होगी। तो शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ, जहां पर आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है, लेकिन उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, साथ ही अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, पूरे उत्तर प्रदेश में यहाँ पर कहीं भी फिलहाल बारिश की कोई संभावना बनती नजर नहीं आ रही है अगले 2 दिनों के बीच में। लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश जरूर हो सकती है, लेकिन उससे नीचे कहीं पर भी बारिश की संभावना नहीं है। पूर्वोत्तर के राज्यों की ओर अब रुख करते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, साथ ही अगर हम बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। लेकिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। नागालैंड को लेकर हमने आपको बताया था कि एक चेतावनी भी जारी की गई है। वहीं अगर हम दक्षिण की ओर रुख करें तो केरल में अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है और यहाँ भी कुछ एक जगहों में काफी ज्यादा बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और साथ ही बीते उत्तर कर्नाटक में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ भी अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। मध्य भारत पर रुक करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कहीं पर भी फिलहाल बारिश की कोई स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें, पूरे राजस्थान में, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, यहाँ पर कहीं भी फिलहाल बरसात की कोई संभावना नहीं है, यानी पिछले 24 से 48 घंटों में यहाँ पर बारिश के कोई संकेत फिलहाल नहीं मिल रहे हैं। अब बात करते हैं मौसम की जाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम की स्थिति क्या रही, उस पर आइए नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों से, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और साथ ही बिहार की बात करें तो पिछले 24 घंटों में यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप और साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, बीते उत्तर कर्नाटक और तटीय कर्नाटक, इन सभी क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में कहीं ना कहीं बारिश जरूर रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों में ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है। तो ये तो बात है मौसम की चाल की। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। डेयरी क्षेत्र में कार्यरत पशुपालकों, तकनीशियनों तथा संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये पुरस्कार 3 वर्गों में सर्वश्रेष्ठ कार्यों और अमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। आवेदन करने के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क करें। आवेदन की अवधि 15 अगस्त से 15 अक्टूबर 2023 है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023। खेत कुछ ज्यादा लहलहा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि माताओं के परिश्रम से कुछ ज्यादा ही हरे हरे दिखा रहे हैं।
वैज्ञानिक तरीका से उत्पाद उपजाइला। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में अब बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान देश के किन क्षेत्रों में सामान्य से ऊपर रहा और कहाँ नीचे दर्ज किया गया, यानी कहाँ इसमें इजाफा रहा और कहाँ न्यूनतम तापमान ज़्यादा हुआ या कम हुआ। आइए शुरुआत करते हैं अधिकतम तापमान के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले गांगेय पश्चिम बंगाल की बात कर ले। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी सामान्य तौर पर इस समय जो तापमान होना चाहिए उससे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ये अधिक दर्ज किया गया। इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और साथ ही अगर हम झारखंड की भी बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ भी अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा। यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा रहा, सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर यहाँ पर पारा दर्ज किया गया। नजर डालते तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा पर तो यहाँ भी तापमान में इजाफा रहा। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहा। ये 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में अलग अलग क्षेत्रों में तापमान ज्यादा दर्ज किया गया। अगर हम दक्षिण में तमिलनाडु और केरल की बात करें तो यहाँ भी तापमान में आप देख रहे हैं बढ़ोतरी रही है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से तमिलनाडु और केरल में भी ज्यादा दर्ज किया गया। अब रुक करते हैं कि सबसे अधिक तापमान का रहा, तो आप देख सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा में 38.5 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया। तो ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की। आइए हम नजर डालते हैं न्यूनतम तापमान पर, यानी न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, देश के किन हिस्सों में सामान्य से ज़्यादा या कम रहा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। वहीं ओडिशा की बात करें तो यहाँ भी न्यूनतम तापमान इजाफा रहा है और ये बढ़ोतरी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में रही। ओडिशा में न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में ज़्यादा दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहा, सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। और अब नज़र डालते हैं कि पूर्वी मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र की स्थिति क्या रही। तो न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर ज़्यादा रहा, जिसमें आप देख सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र शामिल है। न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर बढ़ोतरी रही। सबसे कम तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा के पानीपत में 16.2 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में कैसी रही तापमान की स्थिति, आइए डालते हैं नजर। पूरे देश में तापमान का हाल। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। कैसा समय था वो, किस तरह के चुनौतियां थी, और दरअसल ये जानना भी जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग हार जाते हैं। परिस्थिति बहुत कुछ कराती है। ऐसे समझ ली थी कि आज ये पूरा दुनिया मेरे लिए खत्म है, पूरा खत्म हो चुका है, पूरा अंधेला है। मेरी बेटी दोनों पैर पकड़ के चिल्ला चिल्ला के रोने लगे, माँ हमको नहीं मरना है, हमको जीना है, आज के बाद आपको कभी खाना नहीं मांगेंगे। तो आपने शुरुआत कैसे की? मेरा था कि संगठन को एक ताकत बनाना। क्या बात है।
जिंदगी में ताली खाने का लायक बनना बहुत जरूरी है, तभी हम ताली का भी हकदार बनेंगे। 14,000 महिला स्व सहायता समूह है और 2 लाख महिलाएं हैं जो गांव में किसानी काम करते हैं, जिन लोग कभी शहर नहीं गए थे, हम लोग को बाहर नहीं देखे थे। माँ देश के बड़े बड़े महापुरुष को जन्म दे सकती है। जिस दिन हम माँ अपने आप में अपना सोच नहीं बदलेंगे कि हमारा में जो अज्ञानता और दूसरा हमारा डर है, डर को हथियार बना दे, डर को तलवार बना दे, तो दुनिया में कोई भी पावरफुल कोई हो ही नहीं सकता। माँ से बड़ा कोई दुनिया में हो ही नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता। देश के जो प्रमुख शहर हैं वहाँ की एयर क्वालिटी कैसी रही, बेहतर हुई या बिगड़ी, संतोषजनक है या फिर अच्छी है। तो आइए नजर डालते हैं वायु गुणवत्ता पर। शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से, जहाँ आप देख सकते हैं कि माफ़ कीजिएगा अहमदाबाद के साथ हम शुरुआत करते हैं, जहाँ देख सकते हैं वायु गुणवत्ता 95 है जो कि फिलहाल अच्छी स्थिति में है। बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पर वायु गुणवत्ता 91 है जो कि अभी अच्छी स्थिति बनी हुई है, 100 से नीचे है यानी बेहतर स्थिति में यहाँ की वायु गुणवत्ता है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो फिलहाल अभी भी यहाँ पर संतोषजनक स्थिति बनी हुई है, वायु गुणवत्ता 144 है। आगे आपको बताएं कैसी स्थिति रही, यहाँ आप देख सकते हैं हैदराबाद की तो 139 है और ये भी फिलहाल संतोषजनक कैटेगरी में बनी हुई है। फिलहाल यहाँ की भी वायु गुणवत्ता बेहतर ही है। अगर कोलकाता की बात करें तो उसमें सुधार नजर नहीं आ रहा है, 331 है कोलकाता की वायु गुणवत्ता जो कि खराब है और काफ़ी समय से इसी खराब बनी हुई है। लखनऊ में 129 है और ये भी संतोषजनक श्रेणी में काफ़ी समय से बनी हुई है, यानी बहुत बेहतर नहीं हो रही है, तो फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में यहाँ पर वायु गुणवत्ता आप देख रहे हैं। मुंबई में नज़र डालें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 103 है और ये भी संतोषजनक स्थिति में है। पटना की बात कर लेते हैं। पटना में हालांकि पहले हमने बताया था कि स्थिति काफ़ी बेहतर हुई थी, लेकिन एक बार फिर से यहाँ की वायु गुणवत्ता बिगड़नी शुरू हो गई है। 304 है पटना की एयर क्वालिटी। पुणे की बात कर लेते हैं, 112 है जो कि फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में बनी हुई है यहाँ की एयर क्वालिटी। तो ये तो बात हुई वायु गुणवत्ता की। आइए पर्यटक स्थलों पर नजर डालते हैं। पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में आपको बताते हैं। देश के विभिन्न क्षेत्र वहां पर अगले 4 दिनों में कैसी स्थिति रहेगी, इसमें हम जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से शुरुआत करते हैं। शुक्रवार को यहां पर पार्शली क्लाउडी रह सकता है, यानी धूप छांव की स्थिति रह सकती है, लेकिन शनिवार, रविवार, सोमवार को यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अच्छी बारिश हो सकती है। चारों ही दिन में तापमान में काफ़ी उतार चढ़ाव है, 10 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान यहाँ पर ऊपर नीचे हो सकता है। उत्तराखंड के मसूरी की बात कर लेते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं शुक्रवार को अच्छी धूप खिल सकती है, लेकिन शनिवार, रविवार और सोमवार तीनों दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, धूप भी बीच बीच में निकल सकती है। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं आप 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में, यानी पहले 3 दिन अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन उसके बाद 2 डिग्री सेल्सियस इसमें गिरावट हो सकती है। सोमवार आते आते न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर दर्ज किया जा सकता है चारों ही दिन। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की बात करें तो यहाँ शुक्रवार को देख रहे हैं मौसम साफ नहीं है, लेकिन शनिवार, रविवार, सोमवार को काफ़ी चटक धूप रहेगी, क्लियर स्काई रहेगा, खुला आसमान होगा, बादल छाने की भी कोई संभावना नहीं है। लेकिन तापमान पर नजर डालें तो यहाँ देख सकते हैं कि 34 से 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा। थोड़ी गर्मी ज़रूर आपको महसूस होगी। न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस, ज़्यादा उतार चढ़ाव इसमें भी नहीं है। बिहार के गया की बात करें तो चारों ही दिन यहाँ पर मौसम साफ नहीं है। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं 33 डिग्री सेल्सियस, जहाँ शनिवार, रविवार, सोमवार को रहेगा, वहीं शुक्रवार को ये 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस, उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। लेकिन अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो पहले दिन जहाँ शुक्रवार को 34 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद 3 दिन 33 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया जा सकेगा, यानी तीनों दिन मौसम और तापमान एक जैसा रहेगा। असम के सिलचर की बात करें तो यहाँ भी आप देख रहे हैं ऐसी ही स्थिति है। मौसम अभी अगले 4 दिनों में साफ नहीं है, आसमान क्लियर स्काई नहीं होगा। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में। ये है तापमान की स्थिति और मौसम का हाल, जो कि एक ही जैसा फिलहाल यहाँ पर नजर आ रहा है। असम के सिलचर की स्थिति है, जिसमें आप देख रहे हैं कि अगले 4 दिनों में तापमान कितना रहने वाला है और मौसम का मिजाज क्या रहेगा। अगर हम सिक्किम के गंगटोक की बात करें तो चारों दिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बारिश की संभावना बनी हुई है। कुछ क्षेत्र में काफ़ी बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 21 से 20 डिग्री सेल्सियस 20 रविवार, सोमवार को, वहीं शुक्रवार, शनिवार को ये 21 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया जाएगा। न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा न्यूनतम तापमान।
तेलंगाना के निजामाबाद की बात कर लेते हैं तो चारों ही दिन देख रहे हैं यहाँ भी मौसम साफ नहीं है। अधिकतम तापमान शुक्रवार शनिवार को 34 डिग्री सेल्सियस, वहीं रविवार और सोमवार को 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। न्यूनतम तापमान अगले 3 दिनों में, यानी अगर हम शुक्रवार को छोड़ दें तो अगले 3 दिनों में 22 डिग्री सेल्सियस, शुक्रवार को हालांकि 23 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया जा सकता है। तो देश के विभिन्न हिस्सों में क्या रहेगी तापमान की स्थिति, यानी जो पर्यटक स्थल हैं, पर्यटन के लिहाज से जो काफ़ी लोकप्रिय स्थान है वहाँ पर कैसी स्थिति रहेगी। इसी कड़ी में तमिलनाडु के ऊटी की बात कर ले। शुक्रवार को पार्शियल क्लाउडी रहेगा, धूप खिलेगी, बादल भी बीच बीच में रह सकते हैं, लेकिन शनिवार आते आते एक बार फिर से बारिश हो जाएगी। रविवार को मौसम थोड़ा सुधरेगा, लेकिन फिर से सोमवार को यहाँ पर बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस पर फिक्स रहेगा, यानी कोई बदलाव न्यूनतम तापमान में नहीं है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की बात करें तो यहाँ पर शुक्रवार को अच्छी चटक धूप रहेगी। शनिवार रविवार सोमवार पार्शियल क्लाउडी रहेगा, क्लियर स्काई नहीं है। चारों ही दिनों में अगर हम शुक्रवार को छोड़ दें तो अगले 3 दिन में बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया जाएगा, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान में ज़्यादा कोई उतार चढ़ाव नहीं है, सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नीचे यहाँ पर तापमान हो सकता है। गुजरात के अहमदाबाद की बात करें, शुक्रवार को यहाँ भी आप देख रहे हैं काफ़ी मौसम साफ रहेगा। शनिवार को बादल छा सकते हैं और सोमवार तक ऐसे ही मौसम बना रहेगा। हालांकि तापमान की बात करें तो तापमान में गिरावट है। शुक्रवार शनिवार को जहाँ 37 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद लगातार 2 दिन 35 डिग्री सेल्सियस पर तापमान रहेगा। न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच। तो बात हुई पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। आइए हम नजर डालते हैं खेती किसानी पर, जिसमें हम आपको बताते हैं कि मौसम के अनुसार और देश के विभिन्न जो राज्य हैं वहाँ पर उगाई जाने वाली फसलों को देखते हुए हमारे किसानों को कौन सी वैज्ञानिक सलाह का विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज हम विशेष तौर से बात करेंगे राजस्थान और गुजरात में उगाई जाने फसलों के बारे में। वहाँ के किसान किन कृषि क्रियाओं का ध्यान रखें, आइए डालते हैं नजर खेती किसानी पर। राजस्थान में मूंग की कटाई करें, यहीं काबुली चने की बुआई कर लें। काबुली चने के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। काबुली चने के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। किसान टमाटर की नर्सरी तैयार करते रहें। अभी तिल की कटाई कर लें, साथ ही बाजरे की कटाई कर सकते हैं। इस समय सरसों के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। यहाँ के किसान मूंगफली की बुआई कर लें। राजस्थान में मटर की बुआई करें, इसके साथ ही गाजर और मूली की बुआई भी कर सकते हैं किसान पालक भी बोएं। वहीं मेथी और लहसुन की बुआई करें। गुजरात में धान की कटाई कर सकते हैं। धान के खेत से खरपतवार निकालें, वहाँ धान के खेत में निराई भी कर लें। किसान गन्ने की रोपाई कर लें। गन्ने के खेत में सिंचाई भी करते रहें। यहाँ भिंडी की खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। इसके साथ ही बैंगन और टमाटर की रोपाई कर लें। टमाटर के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। किसान टमाटर के खेत में निराई कर लें। गुजरात में लाल मिर्च की बुआई भी करें। अभी लोबिया के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। साथ ही मूंगफली के खेत में निराई करते रहें। किसान अरहर के खेत से घास फूस निकाल लें। गुजरात में केले के खेत में सिंचाई करें। केले के खेत से जल निकासी की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आइए अब नजर डालते हैं आज की फसल के, जिसमें हम आपको मटर के बारे में जानकारी देंगे। मटर की बात करें तो मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा खेती यहाँ उत्तर प्रदेश में होती है। इसके अलावा हमारे किसान मध्य प्रदेश, राजस्थान और दक्षिण के भी कुछ राज्यों में भी इसकी फसल लेते हैं। लेकिन अगर आप मटर की फसल लेना चाहते हैं तो अच्छी किस्में कौन सी हैं, किस तरीके से इसकी खेती करें, कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना आवश्यक है ताकि आपको अच्छी फसल प्राप्त हो सके, आइए देखते हैं हमारी रिपोर्ट। मटर की बुआई अक्टूबर-नवंबर में की जाती है। मटर की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली जीवांश युक्त दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। अगेती फसल अक्टूबर के पहले हफ्ते से नवंबर के पहले हफ्ते तक बोई जा सकती है, जबकि मध्य और पछेती मटर की बुआई का समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक है। सब्जी मटर के लिए बहुत कम पानी की जरूरत होती है। इसकी बुआई पलेवा करके अच्छी नमी में करनी चाहिए। 1 हेक्टेयर खेत के लिए मटर के 80 किलो बीज की जरूरत होती है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि पौधे से पौधे के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर। अच्छी फसल के लिए बुआई के 45 दिन बाद और फिर
बुआई के 75 दिन बाद सिंचाई करना जरूरी है। खरपतवार को रोकने के लिए अंकुरण से पहले ही 1 किलोग्राम पेंडामिथिलिन को 1000 लीटर पानी में घोलकर खेतों में छिड़काव करें। लेकिन किसी भी दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने मटर की कई उन्नत प्रजातियां विकसित की हैं। सब्जी मटर के लिए पूसा श्री अच्छी किस्म है। ये उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में अगेती बुआई के लिए उपयुक्त है। जितना जल्दी हो सके इसे बोलें। 50 से 55 दिनों में इसकी फलियां तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती हैं। इसके अलावा पूसा प्रभात की खेती बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर खेत से इस किस्म के 15 क्विंटल मटर की फसल ली जा सकती है। इस किस्म में चूर्ण्य फफूंद की बीमारी नहीं लगती। पूसा पन्ना किस्म की खेती पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड में की जा सकती है। इस किस्म को पकने में 90 दिनों का समय लगता है। तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें हमने आपको मटर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसी के साथ ही आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि आप मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए इस टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें या फिर @DD किसान चैनल, जो कि हमारा YouTube ID है, इसे भी आप जाकर सर्च कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मौसम खबर आप YouTube चैनल पर भी देखें। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।